नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन। तो आज है आपका पार्ट नंबर 12। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपका थोड़ा टाइपिंग एरर है। यहाँ पर आपका होंगे किसी वस्तु का डैश नियत रहता है तथा स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा कि किसी वस्तु पर क्या नियत रहता है, मतलब उसका स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता। दोस्तों, आप जानते हैं कि द्रव्यमान पृथ्वी के कहीं भी किसी भी कोने में ले जाने पर उसका मान हमेशा नियत रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, द्रव्यमान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। यौगिक, देखिए दोस्तों, यौगिक बोलते हैं एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलना यौगिक कहलाता है। तो आपका ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिला हुआ है, और H2O जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला हुआ है। क्लोरीन दोस्तों एक तत्व है, सिर्फ एक ही है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोशिका विभाजन होते हैं वो ये कोशिका जो अपने से अलग होके बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग विभाजोत्तक ऊतक करते हैं। ऑप्शन से लग रहे हैं विभाजन, तो उसे विभाजोत्तक ऊतक। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। तो देखिए दोस्तों, मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल दिया था तो उस समय 63 तत्व थे, सीरीज 63। उससे पहले न्यूलैंड्स ने दिए थे, उस समय 56 तत्व थे, और अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस यौगिक का नाम बताओ जिसका सूत्र Al2SO4 का होल 3 है। तो देखिए, Al एल्यूमिनियम, SO4 का होल 3 आपका सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, 12 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्तर धारा बह रही है, 1 मिनट में बहने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले आपका दिया हुआ है आर दिया हुआ दोस्तों 12 ओम, आर दिया हुआ 12 ओम, आई दिया हुआ है आपका 1, टी दिया 1 मिनट, तो आपका 60 सेकेंड हो जाएंगे। तो आपका आवेश निकालने बोल रहे हैं, मतलब क्यू। तो हम लोग जानते हैं I=Q/T होते हैं, तो Q=IT, Q बराबर IT। आई आपका दिया हुआ 1 और टी दिया हुआ 60, तो आपका हो जाएंगे 60 कूलम। तो दोस्तों, आपका 60 कूलम आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, फूल में नर और मादा का प्रजनन भाग, जैसे उसमें नर का कहा गया था, नर का हम लोग पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, पुंकेसर। और स्त्री के प्रजनन भाग को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र स्त्री के प्रजनन भाग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होते हैं। तो 1 पिकोमीटर बराबर दोस्तों आपका 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻12 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जब किसी प्रतिरक्षा बल 2 विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो 2 दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा। मान लीजिए दोस्तों, इधर से इधर 2 वस्तुएं हैं, ये एक वस्तु F1 और ये एक वस्तु F2। जब 2 वस्तु पर बल लगता है तो उसके बीच का कोण क्या होगा। तो उसके बीच का कोण देखिए, इस तरह का बल है तो आप उसके बीच का कोण दोस्तों 180 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। सॉरी दोस्तों, यहाँ 180 होंगे, 1 0 नहीं होंगे, 180 डिग्री से।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 1 किलोवाट घंटे किसके बराबर हो। तो देखिए दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या मौजूद थे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन ने कहा कि जब पृथ्वी पर जीवन नहीं थे, मतलब मनुष्य मतलब कोई भी जीव नहीं पाया जाता है, उससे पहले पृथ्वी पर क्या पाए जाते थे। तो दोस्तों उससे पहले पृथ्वी पर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया पाए जाते थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में आपका है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक 800 किलोग्राम की कार 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद यह 5 सेकंड बाद रुक जाती है, पर कार द्वारा लगा गया बल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपका इसमें एम दिया हुआ 800 kg के, और आपका यू दिया हुआ दोस्तों 90 किलोमीटर पर हावर। तो उसको दोस्तों हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो अब हमारा 90 इंटू 5/18 हो जाएंगे। यू आपका दिया, देखिए आपका एम दिया हुआ 800, यू दिया हुआ आपका 90 किलोमीटर प्रति, इसको चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएंगे। तो इसको काटेंगे 25 मीटर पर सेकेंड, और आपका भी अंतिम वेग आपका 0 है, और टाइम आपका 5 सेकेंड है। तो दोस्तों बल कहा गया, तो मतलब बल क्या लगेगा, तो बल का तो F = ma होता है, F = ma। तो देखिए आपका दिया हुआ एम दिया हुआ 800 kg, और ए निकालना है, तो ए का क्या होता है v - u/t। तो v 0 है तो u 25/5, t का मान 5, तो 25/5 आपका हो जाएंगे 5, ए हो जाएंगे 5। तो m = आपका 800 × 5, तो आपका 4000 न्यूटन हो जाएंगे आंसर, मतलब 4000 न्यूटन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्फेनॉन में कार्यात्मक समूह होता। पोर्फेनॉन, देखिए दोस्तों इसका लास्ट में क्या आ रहा, नॉन, लास्ट में आपका है नॉन। तो ऑप्शन में देखिए किसके लास्ट में नॉन आ रहा था, आपका कीटोन के लास्ट में नॉन आता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे आपका सही, ऑप्शन नंबर 4। और जैसे ऑल ग्रुप में दोस्तों आपका एल्कोहल इस तरह आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूटन का तीसरा नियम किस पर लागू नहीं होते। तो देखिए दोस्तों न्यूटन का नियम उस पर नहीं लागू होते हैं जिस पर जब किसी वस्तु का गति प्रकाश की गति के समान या उससे अधिक गति से चलती है, तो उस पर न्यूटन का बल लागू नहीं होता। तो ऑप्शन में देखिए विश्रांति पर, धीमी चलने पर, उच्च वेग पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग की गति करने पर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोधों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखिए दोस्तों प्रतिध्वनि, जैसे हम लोग चिल्लाते हैं बहुत जोर से, तो कुछ देर बाद वही आवाज़ रिटर्न आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ पर एक पहाड़ है, कुछ आवाज़ दिए तो कुछ समय बाद वही सुनाई मिलता है, तो उसका न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए। तो आपका दोस्तों 17.2 मीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्रतिरोध की लंबाई है तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ए प्रतिरोध है, यदि इसकी लंबाई आधी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए दोस्तों आपका प्रतिरोध क्या होता है, R = L/A। तो उसमें कहा क्या कि लंबाई को आधा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाता है। तो देखिए R = लंबाई को आधा, तो आपका L/2
और एरिया को 2 गुना इंटू 2a, तो आपका हो जाएंगे L/4a। तो पहले से आपका 1/4 गुना हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 1/4। तो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में एपिडर्मिस पर एक मोटी परत बनी होती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए मरुस्थलीय पौधे में एक परत पाए जाते हैं, जिस मतलब वो परत लिग्निन की बनी होती है, लिग्निन पाई जाती है उसमें। दोस्तों लिग्निन इसलिए परत पाए जाते हैं कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, जिसमें वाष्पीकरण की दर को घटाता है लिग्निन परत, इसलिए जो परत पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है उसमें प्रकाश की गति कितनी होगी। देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना कम प्रकाश की गति होगी, प्रकाश की चाल होगी। अपवर्तनांक ज़्यादा तो प्रकाश की चाल कम। तो देखिए इसमें डायरेक्ट आपका हो जाएगा प्रकाश की चाल आपका 3.3 × 10⁸ और अपवर्तनांक डिवाइड हो जाएंगे 1.5, तो आपका आंसर हो जाएंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पौधे द्वारा अतिरिक्त जल को त्यागना क्या कहलाता है। पौधे द्वारा, देखिए दोस्तों पौधे में जब अतिरिक्त पानी हो जाते हैं तब वो पत्ती या टहनियों के द्वारा वाष्पीकृत कर देते हैं, मतलब उसको वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। Cu+, यहाँ दोस्तों O2 होंगे, Cu+O2 से 2CuO हो जाते हैं, जैसे Cu+O2 तो आपका 2CuO हो जाते हैं, तो आपका यहाँ 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों जब दो तत्व मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। संयोजी मतलब एक साथ जुड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएंगे, संयोजी अभिक्रिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पृथ्वी का लगभग होता है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपका होता है 6 × 10⁴ kg। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर तक विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों कार्य वर्क = Fs होते हैं, वर्क = आपका वर्क = Fs। तो आपका F दिया हुआ 10 न्यूटन, F दिया हुआ 10 न्यूटन और S आपका 2 मीटर विस्थापित हुआ × 2 हो जाएंगे 20 जूल। तो 20 जूल इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होते हैं। देखिए दोस्तों दोहरी विस्थापन मतलब उससे होते हैं जिससे आयनों का आदान प्रदान होते हैं, उसे दोहरी विस्थापन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे आयनों का, जैसे NaCl, तो उसमें आपका Na+Cl- का आदान प्रदान है, तो इसको हम लोग दोहरी विस्थापन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।